बटाला से आए हैं। इधर अनिल जी, प्लीज़ एनी क्वेश्चन। हेलो, नमस्कार सर जी। सर मैं अनिल अग्रवाल बटाला से। सर बटाला की जो प्रॉब्लम है वो तो इंडस्ट्री की है ही है, वो तो आपसे डिस्कस हो चुकी है काफ़ी। उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना वो हमारे फ्रेट की है। बटाला जो सिटी है ना वो बिल्कुल एंड वाला सिटी पड़ता है, और उसमें फ्रेट जो है हमारी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा पड़ता है, आने का भी और जाने का भी। अगर गवर्नमेंट तो आपकी आई रही है, और बटाला हम मैं गारंटी कर रहा हूँ, मेरे साथ भरत अग्रवाल जी आए हैं बटाला से, हम गारंटी कर रहे हैं कि हम बटाला की सीट आपको जीत के शहरी कलसी जी को एमएलए बना के भेजेंगे। तो अगर गवर्नमेंट आने पे हमें बटाला में आप फ्रेट पे ही थोड़ा सा रिबेट दे दो, जिससे कि हम, और एक गारंटी और करते हैं कि रिबेट मिलेगी फ्रेट पे। जो जलंधर वाले हैं इनका माल भी बटाला उतरेगा, जो लुधियाने वाले हैं इनका माल भी जो पिक गाय ना बटाला उतरेगा। बस थोड़ी सी डिबेट की जरूरत है, और उससे बहुत बढ़िया जो है सिस्टम बनेगा और बहुत काम मिलेगा वहाँ पे लोगों को। थैंक यू सर। नेक्स्ट एडवोकेट देवेंद्र गुप्ता जी। हाँ प्लीज। नमस्कार सर। मेरी उम्र सिर्फ 32 इयर्स है। मैं छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, मेरा नाम है शशांक गुप्ता। तो हमने पुरानी गवर्नमेंट्स को देखा, बीजेपी अकाली जो कॉम्बिनेशन था उसको भी देखा, हमने कांग्रेस को भी देखा। शायद आज पंजाब के लोग सबसे नाखुश हैं, हम कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को आप में वो और भगवंत मान जी में वो ऑल्टरनेटिव नज़र आ रहा है। लेकिन मेरी पर्सनली, मैंने यहाँ पे आने से पहले कुछ अपने फ्रेंड्स को कंसल्ट किया, भैया आपका कोई क्वेश्चन है ये वो। तो मेरे को एक कॉमन चीज़ है ना, 3-4 पॉइंट्स थे जो उनका कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा आपको वोट करने में। तो वो कुछ पॉइंट्स हैं आपके साथ कहूँगा, अगर आप उनका जवाब दे पाए तो। एक तो ये है कि जी फ्री की पॉलिटिक्स, तो यहाँ पे लोगों को ना बड़ी खिज मचती है जी, फ्री की पॉलिटिक्स क्या होती है। केजरीवाल जी, उनको लगता है कि ट्रेंड सेटर हैं, हमें भी लगता है पंजाब में फ्री की पॉलिटिक्स के, कि शायद सबसे पहले आपने ही ये फ्री की पॉलिटिक्स पंजाब में स्टार्ट की, जिससे ना हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है आपको वोट करने में। दूसरा पॉइंट ये है कि जो फ्री की पॉलिटिक्स, आई एम सॉरी, हाँ जी। हेलो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ये फ्री का कुछ भी फ्री नहीं है। आपका पैसा है, आप टैक्स देते हो, इसके बदले में आप ही को सुविधाएं दे रहे हैं। अभी तक क्या था, आपका टैक्स का पैसा था, सरकार में आता था, वो सारा चोरी होकर स्विस बैंक पहुंच जाता था। अब वो स्विस बैंक के रास्ते बंद कर दिए मैंने। अब वो पैसा आप ही की जेब में आ रहा है। उसमें से कुछ पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो जाता है, और कुछ पैसा जो फ्री की पॉलिटिक्स बोल रहे हैं, आपकी थोड़ी सी मदद, आपकी, आपके परिवार की, उनको रहने तो माइक उनके पास, आपके परिवार की मदद करने में थोड़ा सा काम आ जाता है। दिल्ली में हमारी नई नई सरकार बनी, थोड़े दिन के बाद एक फ्लाईओवर तैयार हुआ, वजीरपुर फ्लाईओवर। आप जाओगे तो आप देख लेना, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसके सामने एक फ्लाईओवर है, वो 325 करोड़ का बनना था। और हमने उसकी इंजीनियरिंग वगैरह चेंज करके और वो सब करके और भ्रष्टाचार खत्म करके समय से पहले उसको 200 करोड़ का पूरा कर दिया, 125 करोड़ बच गए। इसी तरह से 2-3 और फ्लाईओवर बनने थे, उनमें सब में मिला के मेरे को 300 करोड़ की बचत हो गई। फिर मैं कैबिनेट में बैठा था, हमारी कैबिनेट मीटिंग चल रही थी, हमने चर्चा करी भी ये 300 करोड़ का क्या करें। तो मैंने अपने हेल्थ मिनिस्टर को कहा, मैंने कहा एक चीज़ बता कि अगर दिल्ली में सबका इलाज मुफ्त कर दें, कि घर में कोई बीमार हो, कैसी भी बीमारी हो, कितनी भी महंगी बीमारी हो, कोई भी ऑपरेशन हो, छोटी बीमारी बुखार हो, चाहे क्रोसिन की जरूरत पड़े, चाहे कैंसर हो जाए, चाहे ट्रांसप्लांटेशन करना पड़े, अगर सारा इलाज मुफ्त कर दें तो कितना खर्चा आएगा। उसने हिसाब लगा लोगों के बताया जी 400-500 करोड़ का खर्चा आएगा। मैंने कहा ये 300 करोड़ से शुरुआत करते हैं। दिल्ली में सबसे पहले सुरक्षा चक्र देते हैं लोगों को। आज घर में कोई बीमार हो जाए तो आप बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हो और उसमें पता नहीं कितने पैसे खर्च हो जाते हैं, आदमी की जमा पूंजी सारी खर्च हो जाती है। तो बताओ जी क्या गलत करा आज। सर नहीं, सुनो सुनो सुनो, मेरी पूरी बात सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कई जगह ये माहौल बनाया जाता है फ्री भी फ्री भी फ्री भी। नथिंग इज फ्री।
आज मैं दिल्ली के स्कूलों के अंदर शानदार शिक्षा दे रहा हूँ। वो ट्रंप साहब की वाइफ मेलेनिया ट्रंप, जब पिछले साल ट्रंप साहब आए थे दिल्ली, तो उनके साथ उनकी वाइफ भी आई थी। उनकी वाइफ दिल्ली सरकार का स्कूल देखने के लिए पहुंची। ट्रंप साहब तो पूरी दुनिया में घूमते थे, हमने पता कराया किसी भी देश के अंदर जब वो गई, किसी भी सरकार का स्कूल देखने नहीं गई, वो दिल्ली सरकार का स्कूल देखने के लिए जब वो आई, वो देखने के लिए आई थी। तो आज हमने स्कूल इतने अच्छे कर दिए, उन स्कूलों में हमने शिक्षा पूरी मुफ्त कर दी है, सारी किताबें, सारी ड्रेस, सारा सब कुछ मुफ्त है बच्चों के लिए। शानदार शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। तो अगर शिक्षा मुफ्त कर दी गरीबों के बच्चों के लिए, बताओ क्या गलत किया? यही तो सही राष्ट्र निर्माण है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अपनी सारी पॉपुलेशन को अच्छा इलाज दे रहे हैं, सबको बिजली दे रहे हैं। अब बिजली, हमारा अपना मानना है, एक जैसे इनकम टैक्स, अब भाई साहब तो इनकम टैक्स समझते हैं, इनकम टैक्स में हम कहते हैं कि भाई ये इतनी इनकम लिमिट है, इसके नीचे टैक्स नहीं लगेगा, तो वो एक बेसिक वो हो गया, उसके ऊपर लगेगा। हमने दिल्ली में कर दिया भाई 200 यूनिट तक बिजली के पैसे नहीं देने, उसके ऊपर 201 हो गया तो सारे पे लगेंगे। तो अब लोगों ने बचानी भी चालू कर दी, मेरी बिजली बचनी चालू हो गई। उसके जरिए हमने हिसाब लगाया था, काफी बिजली बचनी चालू हो गई जब लोगों ने उसके नीचे, और 200 यूनिट हमने सोचा भाई लाइफलाइन है, इस लाइफलाइन के नीचे एक आदमी अगर हमारे देश में पैदा हुआ तो उसको एक अच्छे से जीने का अधिकार है, तो हमने उतनी बिजली फ्री कर दी। तो ये एक माहौल इन्होंने बना दिया। ये मंत्री जितने हैं, एक मंत्री आपका पंजाब का जो होगा उसकी 4000 यूनिट बिजली हर महीने फ्री है। तो ये जब खड़े होके कहते हैं कि केजरीवाल बिजली मुफ्त क्यों दे रहा है, पहले तुम अपनी बिजली मुफ्त बंद करो। तुम तो 4-4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त लोगे, और मैं 200 यूनिट 300 यूनिट बिजली अगर हर परिवार के लिए मुफ्त कर दो, तो बताओ क्या गलत कर दिया? तो ये मुफ्त नहीं है। विदेशों में, पश्चिमी देशों में इसको सोशल सिक्योरिटी क्या देते हैं, सोशल सिक्योरिटी कहते हैं ना जी। वहां पे वो सरकारें जो है महिलाओं को भी देती हैं पैसे, बुजुर्गों को भी देती हैं पैसे, अनएम्प्लॉयड को भी देती हैं पैसे, अमेरिका के अंदर, लंदन के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज में। हमारे यहाँ मैंने ये पहली बार चलन चालू किया है। इन सारी पार्टियों को तकलीफ इसलिए हो रही है कि अगर ये जनता के पास पैसा पहुंचने लग गया तो ये इनके पास लूटने को पैसा नहीं बचेगा, सारा खजाना जो है जनता के पास चला जाएगा। सर दूसरा मैं आपका स्टैंड जानना चाहता हूं, जो रिलीजियस कन्वर्जन्स होती हैं यहाँ पे पैसे का लालच देके, तो कई स्टेट्स में उसके अगेंस्ट कानून बना दिया कि ऐसा नहीं हो पाएगा। आपका इस पे क्या स्टैंड है? क्या आप भी कानून बना पाएंगे? देखिए, कोई भी बहुत ज्यादा कन्वर्जन्स होती है, और जलंधर में भी उसका गढ़ है। जलंधर रिलीजियस कन्वर्जन्स पैसे का लालच देके गरीबों को बहला फुसला के किया जाता है, आपका क्या स्टैंड है उस पर? मेरा अपना मानना है कि धर्म जो है सबका व्यक्तिगत मामला है। किसी को कोई भी भगवान पूजने का अधिकार है, किसी को कोई भी ग्रंथ मानने का अधिकार है, किसी को किसी में भी श्रद्धा करने का अधिकार है। अगर किसी का भी कन्वर्जन प्रलोभन देके, डरा के, लालच देके किया जाता है, वो सरासर गलत है। बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन कानून को गलत इस्तेमाल करके किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। मेरा दोनों वो हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि जो भी रिलीजियस कन्वर्जन जो होते हैं, जो प्रलोभन देके किए जाते हैं, जो डरा के किए जाते हैं, वो सब गलत है। थैंक यू जी। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे एडवोकेट वीरेंद्र गुप्ता जी, प्लीज। नमस्कार सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है जो आजकल बड़ा चर्चित है, सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, कि एक पार्टी ने बोला कि 1000 रुपये हर औरत को देंगे, दूसरी पार्टी ने बोल दिया नहीं 2000 देंगे, फिर तीसरी पार्टी ने बोल दिया 2000 देंगे और 8 सिलेंडर भी देंगे, जिसकी कोई डिमांड भी नहीं थी पब्लिक की। पंजाब में पहले ही कर्जा इतना है, जो मैंने देखा है कि 70% वो ब्याज में ही चला जाता है। ऊपर से जो जितना फ्री वाला जो कंसेप्ट चल गया हर पार्टी का, ये रुपया आएगा कहाँ से और कैसे दिया जाएगा? ये अगर ऐसी कंसेप्ट ना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में सभी पार्टीज को इंस्ट्रक्ट किया है, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? ये रुपया आएगा कहाँ से, जाएगा कैसे? क्योंकि जो टैक्स पेयर्स हैं
उनको कोई कंसल्ट नहीं करता, भैया आप सरकार को इतना टैक्स दे रहे हो, आपका पैसा ऐसे बांट रहे हैं। ऐसी कोई संस्था बने, उनसे कंसल्ट किया जाए कि भैया आपका पैसा ऐसे फ्री में दिया जा सकता है, या जिसको जरूरत भी नहीं उसको भी 2000 दे दो। इसके बारे में जरा आप बताइए, क्योंकि ये हर लोगों के सवाल ये है हक के मन में कि ये पार्टियां सिर्फ इलेक्शन के वक्त ऐसे अनाउंस कर देती हैं, तो जो कि गलत है हर के। आपके प्रश्न में 2 पार्ट थे। एक पार्ट था जी, पंजाब पे 3 लाख करोड़ का कर्जा है। 3 लाख करोड़ का कर्जा, पैसा गया कहाँ? पिछले 10 सालों में आपने पंजाब में कोई भी स्कूल बनता देखा है? कोई स्कूल बना? कोई अस्पताल बना? कोई कॉलेज बना? कोई सड़क बनी? सड़क सारी प्राइवेट बन रही हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि ये 3 लाख करोड़ रुपए गया कहाँ? अभी भाई साहब ने कहा जी सुखबीर बादल साहब यही बता दें कि उनकी टोटल दौलत कितनी है, कैलकुलेट करके बता दें। हमारा ध्यान उस पे होना चाहिए। ये हमारा ध्यान बटाया जा रहा है कि ये सारा लॉस जो है ये फ्री से हो गया। फ्री से लॉस नहीं हुआ भाई साहब, ये लॉस हुआ रेता चोरी से, ये लॉस हुआ एक्साइज चोरी से, ये लॉस हुआ माफिया राज से। ये जितने माफिया बड़े बड़े डाकू, क्या डाकुओं के बाप भी बैठे हैं, ये लॉस उसकी वजह से हुआ। इसको रोक दोगे ना भाई साहब? पैसे की, मैं तो बहुत छोटा हूं आपकी नजर, आपके उम्र में भी छोटा हूं, एक्सपीरियंस में भी छोटा हूं, लेकिन मेरा 7 साल का दिल्ली सरकार चलाने का एक्सपीरियंस ये कहता है सरकारों में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। नीयत की कमी है। आप अच्छी नीयत वाली सरकार ले आओ, सड़क भी मिलेगी, बिजली भी मिलेगी, पानी भी मिलेगी, स्कूल भी मिलेंगे, अस्पताल भी मिलेंगे और सब कुछ फ्री भी कर लोगे आप। भाई अगर जनता का पैसा जनता में जाए तो क्या दिक्कत है? 1000 रुपए अगर महिलाओं को मिल जाए, मैं ऐसी कई बच्चियों को जानता हूं जी, हम अब अपने इसमें बैठे हैं, अपने समाज में, पूरे समाज में, मैं अग्रवाल समाज की बात नहीं कर रहा, पूरे देश में एक महिलाओं के साथ एक भेदभाव तो होता ही है। घर में अगर बाप के पास पैसा कम है, एक बेटा है और एक बेटी है, तो वो पढ़ाने के लिए बेटे को कॉलेज भेजता है, बेटी को नहीं भेजता, बेटी को फिर रसोई में लगा देते हैं। होता है कि नहीं होता है? अगर मैंने 1000 रुपए दे दिए और वो बेटी उसकी वजह से पढ़ गई, बताओ क्या गलत बात है? ये 1000 रुपया, इससे घर नहीं चलेगा, मैं मानता हूं, बहुत सोच समझ के हमने स्कीम बनाई थी, इससे घर नहीं चलेगा। लेकिन ये 1000 रुपया जो एक हाउसवाइफ को, अब हाउसवाइफ है, अगर वो 1000 रुपये से अपने बच्चे के लिए दूध बांध लेती है, थोड़े से फ्रूट्स ले आती है, बच्चे को अच्छी खुराक दे देती है, तो बताओ क्या गलत है? बहुत ज़्यादा गरीबी है अपने देश के अंदर। तो एक सेगमेंट है जिसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको हम ये करने वाले हैं कि हम वॉलंटरी कर देंगे मेरे को, और उसमें एनकरेज करेंगे लोगों को कि मत लो अगर आपको नहीं चाहिए तो। ऐसा होना चाहिए। मेरा अंदाजा है कि लगभग 70% लोग लेंगे, 30% लोग इसको छोड़ देंगे। उसको एनकरेज किया जाएगा, जो लोग छोड़ेंगे उनको ग्लोरीफाई किया जाएगा, देखो जी इन्होंने छोड़ दिया, देखो जी इन्होंने छोड़ दिया, उनको बड़ा बनाया जाएगा। उससे मेरा मानना है कि 70% के करीब लोग लेंगे। तो फ्रीबी से घाटा नहीं हो रहा, घाटा हो रहा है इनके डाकुओं से, इन्होंने जो लूट लिया। अब अपने पास पंजाब में 3 चॉइस हैं, एक है रेता चोर, दूसरा नशा बेचने वाले और तीसरे ईमानदार। तो चुनना आपने है जी, तीनों में से किसको चुनोगे? थैंक यू भाई साहब। अब समय के अभाव के कारण इसलिए आपसे क्षमा चाहते हैं।